सभी को हर महादेव और क्षमा गणेशा। आप सभी कैसे? और आज हो गया लास्ट नवरात्र और 9 को ही नवरात्रे क्या होने वाले खत्म। और अब दिवाली आने वाली है। दशहरा आएगा ना पहले। हाँ, पहले दशहरा आता है और फिर आज रात को रावण जलने वाला है। हाँ, दशहरे पे रावण जलता है ना। हाँ, फिर सर आपने पोस्टर नहीं लेके मेले के? मैं मेले में भी जाके लगता है आपने वो वीडियो देख ली होगी अब मेले वाली। तो आज लास्ट नवरात्रा हो गया, 9th नवरात्रा है ना। तो आज कौन सी देवी का दिन है? आज है माता सिद्धिदात्री। मैं बताऊंगी, ठीक है? आप वीडियो बंद करो। अरे आज माता सिद्धि का दिन है। सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री। कौन सी माता? सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्रा माता सभी कामों को सफल करने वाली देवी हैं, पूर्णता देने वाली देवी हैं, है ना। समझ आया? क्या हुआ? हाँ? क्या बात हो गई? मौसम ने मैं खेल रहा फोन ले लिया, अब मैं सैंडल ले लिया। मौसम वैसे आप मुझे वो कल मैं उसके बारे में पूछ रही थी ना, कन्या पूजन करी थी, वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी अभी, वो भी पोस्ट कर देंगे। और वो झूले वाली मेले वाली तो पोस्ट कर दी, आज वो देखी होगी, कितना मजा। नहीं, अभी नहीं करी, बाद में करेंगे। दशहरे की झलकियाँ दे दिव्यश्री परी बाद में दिखाएगी, है ना। सुनो, पहले आपने कन्याओं को खाना खिलाया था, वो डालेंगे ना। हाँ, और सुनो, हम मेले में गए थे और हम मेले में गए थे और वो इतना बड़ा रावण था ना, है ना। मेरी आंखें खुली थी, खुली रह गई। अच्छा। बहुत बड़ा रावण था। हाँ। अच्छा। आपको सबसे आसान वाली बात तो पता होगी कि उसके बहुत सारे सिर होते हैं। बहुत सारे सिर होते हैं। कितने सिर होते हैं रावण के? 10। अरे वाह, बहुत पता है आपको तो। 10 सिर होते हैं, इसलिए रावण को पता है दूसरा नाम और क्या होता है उनका? दशानन। हाँ। क्या नाम होता है? दशानन। रावण को दशानन भी कहते हैं, हाँ, क्योंकि उनके 10 है। 10 सिर होते हैं। और दशहरे का भी नाम है 10 आता है। दशहरा क्योंकि 9 दिन के नवरात्रे होते हैं। हाँ। उसके बाद दशमी आती है, तो दशहरा मनाते हैं। बुराई पर दोनों नाम मिक्स हो जाते हैं तो 10 बन जाता है। हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व में हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं और दशहरा मनाते हैं। और सुनो, है ना। मैं अपनी बात बोल देती हूँ। क्या बात है? मैं बोल रही चाहती हूँ, स्टार्टिंग से रावण इतना बुरा नहीं था। मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग से रावण इतना बुरा नहीं था। अच्छा। नहीं था, बुरा नहीं था स्टार्टिंग से रावण बुरा। और बताओ। अच्छा, फिर कब बुरा हुआ वो? और फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या हो गई? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट हो गई। हाँ। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हुई तो? और फिर रावण बुरा बन गया। अच्छा, बुरे बन गए। हाँ। अच्छा। तो इसलिए उसके 10 सिर हो गए और उसके हाथ में चाकू था। अच्छा। फिर? नहीं, तलवार थी, चाकू नहीं था, तलवार। अच्छा। गलती से बोल दिया। अच्छा। अब माँ को आप मुझे क्या बोलते हो? हाँ, दशहरे के बारे में बताओ। और बताऊं रावण और दशहरे के बारे में? दशहरा हम मेन इसलिए मनाते हैं, मुख्य रूप से इसलिए मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हम इसे मनाते हैं। और यह त्यौहार भगवान राम के रावण पर विजय प्राप्त करने, जब श्री राम ने वध करा था ना रावण का, उस रूप में हम इसको मनाते हैं। वध का मतलब क्या हुआ?
वध का मतलब क्या? वध यानी उन्होंने उनका सिर काट दिया था। हाँ, सिर काट दिया था, जिससे किसने उनको काटा था? श्री राम ने श्री राम ने उनका सिर कैसे काटा? श्री राम ने ही उनका वध करा था, क्योंकि वो सीता माता को हर के ले गए थे ना, अपहरण कर लिया था माता सीता का रावण ने। तो राम जी ने किसका सिर काटा था? रावण का वध करा था उन्होंने। फिर वो रावण को वध करके फिर वो माता सीता को वहां से लेके आए थे। और सुनो हम्म। वैसे राम जी के हाथ में तो धनुष होता है, उनके हाथ में तो धनुष से ही तो करा था। धनुष से उन्होंने ना सीधे रावण की गले में छेद कर दिया। हाँ, छेद। तो एक तो ये हो गया दशहरे का कि श्री राम ने रावण का वध करा था, इसलिए अपन दशहरा मनाते हैं। और एक और कथा ये है, पौराणिक कथा, यानी कि उस काल की कथा ये है कि देवी दुर्गा ने इसी दिन, ऐसा माना जाता है, इसी दिन महिषासुर नाम के राक्षस का वध करा था, जो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था। उस राक्षस का क्या नाम था? महिषासुर। महिषासुर। उसमें आता है ना, कहते हैं ना महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी किसको कहा गया है? क्या? महिषासुर मर्दिनी का मतलब क्या हुआ? महिषासुर मर्दिनी का मतलब हुआ महिषासुर का देवी दुर्गा ने वध करा, तो महिषासुर मर्दिनी कहलाई वो। अच्छा, तो देवी दुर्गा। तो उन्होंने किनका सिर काटा? महिषासुर एक राक्षस था जो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था। तो ना उनके कोई काम पूरे होने दे रहे थे, उनको है ना, उनका रहना मुश्किल कर दिया था, पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। तो उसको ये था कि उसका वध सिर्फ कोई देवी ही कर सकती है, कोई पुरुष के रूप में कोई भगवान उनका वध नहीं कर सकता था, कोई देवी ही उनका वध कर सकती थी। इसलिए देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का वध किया, इसलिए वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। आया समझ में? आया ना? आओ। अब और बताओ। और जानना है? हाँ, इन घर की बातों को छोड़ो, आप भगवान की बात बताओ। दो बात तो मैंने आपको बता दी। एक तो श्री राम ने वध करा रावण का, इसलिए मनाते हैं। दूसरा देवी दुर्गा वाली कहानी बता दी, महिषासुर वाली, है ना। और तीसरा इसको विजयादशमी भी कहते हैं। विजय यानी कि उस दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए विजयादशमी। विजय यानी विक्ट्री, जीत, है ना। आज का हिंदी का नया शब्द क्या हुआ? शुद्ध हिंदी विजय। विजय यानी जीत, और रावण है ना? मेले में जाते इतना अलग लग रहा था ना, अलग सा ही लग रहा था। अलग से ही लग रहा था। हाँ। है अलग ना? कपड़ों में, है ना। अलग मुंह में, लेकिन वो अच्छा इतना बनाया था ना। लेकिन ना मतलब मैं तो ऐसी हो गई रावण के पास जाने पर, है ना। हाँ। और वो कैसे हंस रहा था रावण, हाँ 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 हाँ। है ना। और सुनो, बताओ, रावण इतना अलग लग रहा था ना, मुझे अलग सा ही लग रहा था, अजीब सा ही लग रहा था रावण को देख है ना। के। और एक और बात बताऊं? और मैं ना रावण के पास जाने के लिए रोने लग गई कि मुझे रावण के पास जाना। फिर देख लिया था ना आपने रावण। हाँ, और उधर रावण के पास झूले थे, है ना। और कॉटन कैंडी। मेरे पापा को कॉटन कैंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने भी कॉटन कैंडी नहीं खाई। मैं भेलपूरी खाई थी, लेकिन सिर्फ बहुत मीठी थी, इसलिए मैं फिर। हाँ, पर आपने तो मज़े करे ना मेले में, है ना। इतना मजा आया ना। और तब दादी से, और तब हम रात को तो एक लास्ट बात और बता दूं। हाँ, इसी दिन हम दशहरे को गंगा दशहरा के रूप में भी मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? गंगा दशहरा। गंगा दशहरा इसीलिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा नदी को धरती पर लाया गया था। और उनको थोड़े दिनों में स्नान कराते, जैसा अपन सब भगवान को घर पर लाके स्नान करा देते हैं ना, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है।
गंगा को धरती पर कौन लाए थे, पता है आपको? नहीं। बताऊं? भागीरथ जी, भागीरथ राजा कौन? भगीरथ जी। ये कौन है भागीरथ की? राजा भगीरथ थे, गंगा माता को गहन तपस्या करके उनको माता गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ जी ही थे, जो कि श्री राम के ही वंशज थे, यानी वो भी एक रघुकुल वंशी ही थे। तो वो उनकी मूर्ति लाए थे? मूर्ति नहीं लाए थे, स्वयं गंगा को लाए थे। जिस गंगा में आप स्नान करके आए थे ना हरिद्वार, हाँ। वो गंगा है ना धरती पर कौन लाए थे? भगीरथ जी। भगीरथ। क्या नाम था? भगीराजा। भगीरथ जी, जो किसके वंशज थे? किसके थे? श्री राम। श्री राम जी के वंशज थे। लोक कल्याण के लिए और कली काल में इस कलयुग में लोगों को कली काल में लोगों के उत्थान और उनको काल का मतलब क्या? कली काल यानी कलयुग कलयुग का है ना, मतलब? कलयुग जो अभी चल रहा है। कलयुग क्या चल रहा है? कलयुग अभी जो समय का जो काल चक्र चल रहा है ना, काल चक्र। समय युगों को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है, यानी विभाजित किया गया है अलग अलग। जैसे आपके चैप्टर होते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स अलग होती है, साइंस अलग होती है, हिंदी अलग होती है, जीके अलग होती है ना। फटाफट से कलयुग के बारे में बता दो मैं आपको। तो जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, वैसे ही टाइम को, समय को, कलयुग के बारे में हाँ तो वही बता रहे हैं ना, टाइम को, समय को 4 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करा, भागों में डिवाइड करा। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग का मतलब? सतयुग जहाँ कोई पाप नहीं था, कोई अधर्मी नहीं था, सब सत्य बोलते थे। सत्य यानी सच बोलते थे, और कोई झूठ नहीं बोलता था, वो था सतयुग। और मेरे पापा ने मुझे गाड़ी में बताया था, तब दुनिया में बुरी फिर दुनिया बुरी हो जाएगी ना, तब दुनिया को भगवान जी खत्म कर देंगे। और फिर से अवतार लेंगे और पुनः निर्माण होगा इस सृष्टि का। पुनः निर्माण यानी फिर से सब नया शुरू होगा। फिर सतयुग हुआ, फिर उसके बाद आया त्रेता युग। और सुनो, और फिर मरने के और फिर अगर दुनिया भी खत्म हो जाएगी तो सब लोग भी मर जाएंगे। अब आप बताओ अपना। तो आया समझ सतयुग के बारे में। सतयुग क्या था, है ना, वहाँ अब कोई आप पाप इससे नहीं आगे था। बताओ। अब आप आगे बताओ। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में पता है किसने अवतार लिया था? नहीं पता। श्री राम ने। श्री राम ने। राम जी कौन से युग में थे? त्रेता युग में। त्रेता युग का मतलब? त्रेता युग में श्री राम थे। उन्होंने फिर से अधर्मियों के नाश के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया। त्रेता युग में रावण का वध करा, माता सीता को वापस लेके आए, है ना, और काफ़ी सारे अधर्मियों का नाश करा। फिर त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। कौन सा युग? द्वापर युग। द्वापर युग में फिर कौन से भगवान ने अवतार लिया पता है आपको? द्वापर युग में कौन थे? कान्हा जी। हाँ, कृष्ण भगवान, जिन्होंने गीता का ज्ञान, आप अभी पढ़ रहे हो ना, जो अर्जुन को दिया था उन्होंने गीता का ज्ञान, वो था द्वापर युग में ही था। कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही गीता का ज्ञान दिया था। विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया था द्वापर युग में। बताया ना अभी, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया और कौरवों का, अधर्मियों का फिर से नाश करा और एक नए सृष्टि का फिर से संचालन हुआ। और हमने एक वीडियो बहुत, जैसे मैंने आपको नरसिंह अवतार मूवी दिखाई थी ना, हाँ उसकी तो बोलने वाली थी अच्छा मैं। अच्छा, नरसिंह अवतार, उसमें विष्णु भगवान इतने अच्छे थे ना, उसका एक छोटा सा बकेट था, लेकिन हमने मूवी थिएटर के अंदर वीडियो नहीं बनाई। और लेकिन हमने आपको गाड़ी के बारे और आपको लेकिन हमने गाड़ी में तो बताया ना पिक्चर के बारे में। ऐसे ही जब जब धरती पे पाप बढ़ता है ना, तो विष्णु भगवान जी सबको अच्छा कर देते हैं। हाँ, विष्णु भगवान अवतार लेते हैं
और सबको अच्छा कर देता है। हाँ, सारे अधर्मियों का नाश करके और फिर सबको सब जगह खुशी फैला देते हैं, अच्छा फैला देते हैं। हाँ। दुनिया अच्छी बन जाती है, खुश रहती है। अरे वाह, बहुत अच्छा बोला आपने। तो फिर एंड में आता है कलयुग। कलयुग का मतलब कलयुग में है परी रानी, है ना? आप अभी कलयुग में हो ना, तो बस हंसने वाली बात क्या देते हो। है ना? और अब फिर से विष्णु जी अवतार लेंगे कलयुग में, पता है आपको? और सुनो ना, जो उनका आखिरी अवतार होगा, अरे मेरी बात सुनो। कली अवतार। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया खत्म होने के बाद में भगवान जी से मिलूंगी। है है और ना? मेरा बैड बादल होगा। हाँ, मेरा बैड बादल होगा। है ना? आप फिर से कलयुग में फिर से अवतार लेंगे विष्णु जी, जो उनका आखिरी अवतार होगा। और फिर मैं बताऊँ, ऊपर जाके भगवान जी को इतना डांटूंगी ना कि उनको समझ में आ जाए कि दुनिया में बुरी चीजें रहने देनी चाहिए थी। और फिर विष्णु भगवान जी को एक खबर दे कि दुनिया को अच्छा बनवाना चाहिए था। और फिर ये आराम से परी थोड़ी देर हमको डांटती तो नहीं, थोड़ी देर आराम तो रहते है ना? तो फिर अच्छा लगा ना दशहरे के बारे में जान के? चलो अब मैं चलती हूँ। और हमारा छोटा सा बेबी भी है। अब और चलो हमारा छोटा सा बेबी है, उसके साथ मैं भी खेलूं। और अभी हम 2 दिन बाद फिर से मेला जाएंगे। और वो कन्या पूजन करा था आपने? हाँ, कन्या पूजन की वीडियो डालेंगे। उसको डाली नहीं थी, भूल गई थी मेरी माँ को। चलो और फिर दशहरे मेले का भी आप दिखाओगे सबको, है ना? हाँ, हम 2 दिन बाद जाएंगे ठीक है, तो अब चलें? क्योंकि हम अभी। और चलो अब नवरात्रे खत्म, कोई टेंशन नहीं, रावण जल गया। हाँ। और बताओ, तब मेले में बारिश आई थी और अब की बार रावण वाटरप्रूफ। अब की बार रावण को मेले में वाटरप्रूफ बनाए। हाँ, तो अब चलें? हाँ। तो सभी को हरा महादेव और जय माता दी। खमा गनीसा, खमा गनीसा, खमा गनीसा, खमा गनी। सा।